IBN 7 हौसला है। जिस दौर में हिंदुस्तान दुनिया की बहुत बड़ी ताकत होने का सपना देख रहा है, उसी दौर में एक मच्छर ने उसकी नाक में दम कर रखा है। देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई दोनों मादा एडिस मच्छर के डंक से परेशान है। मुंबई की हालत तो ऐसी है कि अब तक सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 810 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 9 की मौत भी हो चुकी है। महाराष्ट्र के नागपुर में डेंगू के डंक ने जिन 9 लोगों की जान ली है, उनमें से 6 MBBS छात्र थे तो 3 रेजिडेंट डॉक्टर। एक मच्छर के सामने क्या है देश की हालत, अंदाजा आप लगा सकते हैं। साफ है कि फडणवीस सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन मच्छरों से पार पाने की ही होगी। मुंबई यानी माया नगरी, मुंबई यानी आम और खास लोगों का महानगर, जिंदा दिलों का बड़ा शहर। लेकिन यही मुंबई इन दिनों बीमार है और बीमारी की जड़ में है एक मच्छर। ये मच्छर है मादा एडिस, जो जानलेवा साबित हो रहा है। हालत ये है कि इस वक्त भी मुंबई के अलग अलग अस्पताल डेंगू पीड़ितों से अटे पड़े हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में डेंगू पीड़ित 650 लोगों का इलाज चल रहा है। इस साल अब तक 810 लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। गैर सरकारी अनुमानों पर भरोसा करें तो मुंबई में इस वक्त डेंगू पीड़ितों की संख्या 1000 से ज्यादा है। घूमने गई थी फैमिली के साथ जूस, तभी मुझे वहाँ कुछ काटा पानी में। अच्छा। तभी मैं फिर दूसरे दिन से मुझे तबीयत खराब हुई रात को। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे ब्लड टेस्ट किया, फिर सेकेंड टाइम पता चला कि मुझे डेंगू हुआ है। मुंबई के जिन इलाकों में डेंगू का प्रकोप ज्यादा है वे हैं मलाड, मालवानी, जोगेश्वरी, घाटकोपर, पवई, बांद्रा, दादर, प्रभादेवी, परेल और दक्षिण मुंबई। अब जब डेंगू की वजह से मुंबई में कई लोगों की मौत हो चुकी है तो बीएमसी की नींद टूटी है। अब तक प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता अभियान से बेपरवाह बीएमसी ने अचानक सक्रियता बढ़ा दी है। लिहाजा बीएमसी की तरफ से विभिन्न सोसाइटीज के 13,247 लोगों को नोटिस भेजा गया है। इन्हें एहतियात न बरतने पर नोटिस जारी किया गया है। इनमें से 344 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 15 दिनों में 864 लोगों से 23,22,000 रुपए जुर्माना वसूला गया है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि डेंगू की वजह गरीब और उनके इलाके हैं तो आप गलत हो सकते हैं। मुंबई में डेंगू के लक्षणों वाले मरीजों की सबसे ज्यादा संख्या पॉश इलाकों में है। मुंबई के पॉश इलाकों से 50% डेंगू के मरीज मिले, जबकि झुग्गी झोपड़ी से 10% और चौल से 40% डेंगू के लक्षण वाले मरीज मिले। जिन इलाकों में ऊंची ऊंची इमारतें हैं वहां मच्छरों का असर ज्यादा है, यानी लापरवाही से किए जा रहे विकास कार्यों की वजह से मादा एडिस मच्छर पनप रहे हैं। हर आदमी ने अपने पास का पानी का जो भी जगह है उसको निकालना चाहिए और ड्राई डे मनाना चाहिए। अब बीएमसी ने महानगर के 12 जगहों की पहचान कर डेंगू के खतरे से सावधान किया है। हालत यह है कि डेंगू की चपेट में आने से केईएम अस्पताल के डॉक्टर की भी मौत हो चुकी है। यही हाल नागपुर का है। नागपुर मेडिकल कॉलेज में ही डेंगू की वजह से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में 6 छात्र MBBS के तो 3 रेजिडेंट डॉक्टर थे। इतनी डेंस फॉरेस्ट्री है कि जैसे गढ़चिरौली टाइप हो, उसके बेनिफिट हमको मिल गए। मच्छर मिले, थोड़ी चोकिंग सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है तो उससे मच्छर की अवेलेबिलिटी बढ़ गई। तो वो टोटल 9 लोगों को, हमारे के विद्यार्थी और रेसिडेंट लोगों को जो कैंपस में रहते हैं उन्हीं को हुआ। साफ है जिस जगह को बीमारियों के इलाज के लिए जाना जाता है वहां अगर डेंगू जैसी बीमारियां पाली जा रही हैं तो ये लापरवाही आपराधिक लापरवाही से कम है। क्या डेंगू के बढ़ते प्रकोप की जिम्मेदारी तय होगी? डेंगू के बढ़ते हुए मामले को देखकर महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी दोनों सकते में हैं। हालांकि बीएमसी दावा कर रही है कि वो डेंगू जैसी बीमारी को रोकने के लिए अपनी हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन आपको और हमें डेंगू जैसी बीमारी से बचने के लिए थोड़ा सतर्क रहना बेहद जरूरी है।
मुंबई से कैमरा रमेश और दिनेश मौर्य के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7। तो डेंगू के आगे किस तरीके से बेबस हो रहा है महानगर। सत्ता संभालते ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि डेंगू से किस तरीके से पार पाया जाए। तो कौन है डेंगू के बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेदार, इसी बात पर आज मुद्दा में हम करेंगे चर्चा। तमाम खास मेहमान होंगे, परिचय करा देती हूँ। मुंबई से मौजूद है हमारे साथ शिवसेना की पार्षद और BMC हेल्थ डिपार्टमेंट की सदस्य डॉक्टर अनुराधा, फिल्म अभिनेत्री और कांग्रेस की नेता नगमा हमारे साथ रहेंगी। दिल्ली से पूर्व मेयर आरती मेहरा जुड़ेंगी हमारे साथ ही साथ स्टूडियो में मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। पूर्वी दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेल्थ कमेटी के चेयरमैन हैं जितिन चौधरी, इसके अलावा IMA के जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर अभी मलिक हमारे साथ हैं। इसके अलावा मुंबई से मेरे सहयोगी विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी लोगों से चर्चा तो हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बता दें, निशात शम्सी के जरिए हम आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जिसमें आप शिवसेना भवन में डेंगू को लेकर बरती जा रही सावधानी को देख सकते हैं। और ये एहतियाती कदम शिवसेना नेताओं की बैठक से ठीक पहले उठाए जा रहे हैं। निशात के जरिए हम आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। इससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि BMC पर बीजेपी शिवसेना गठबंधन का कब्जा है, जिनके ऊपर मुंबई को गंदगी और ऐसी वायरल बीमारियों से बचाने की जिम्मेदारी है। मुंबई में डेंगू का लगातार जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है और इसे देखते हुए शहर भर में जो फॉगिंग का काम किया जाना चाहिए था शायद वो तो नहीं हो पा रहा है। लेकिन चूंकि शिवसेना BMC में काबिज है और उनके बड़े नेता आज सेना भवन मौजूद हैं, इसे देखते हुए BMC के न सिर्फ बड़े अधिकारी यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए पहुंचे हैं बल्कि पूरे सेना भवन में जो है फॉगिंग का काम कराया जा रहा है। लगातार शहर भर में तकरीबन 4,500 से भी ज्यादा नए मामले जो है वो रजिस्टर किए गए हैं। 9 लोगों की मौत हो चुकी है मुंबई में और कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला बनकर सामने आया है। BMC के लिए एक चुनौती बनकर सामने आया है डेंगू और शायद यही वजह है कि तमाम बड़े अधिकारी जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। खुद BMC के अफसरों को भी तैनात किया गया है, वो यहाँ पर आकर इंस्पेक्शन कर रहे हैं। वो उस ब्रीडिंग स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है जहाँ से जो डेंगू के मच्छर उत्पन्न होते हैं। और जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल भी होता है कि शहर भर में इसकी समस्या जो है कि बड़ी समस्या के तौर पर डेंगू सामने आया है, लेकिन सिर्फ सेना भवन में इस तरह से फॉगिंग कराना कहीं ना कहीं कई सवाल खड़ा करता है। जाहिर तौर पर चूंकि शिवसेना BMC में काबिज है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे शहर भर में कोई इसी तरह से फॉगिंग कराया जाए और शहर भर में जो डेंगू का कहर है उससे लोगों को निजात मिले, बस यही कोशिश होनी चाहिए थी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो है सेना भवन में जो फॉगिंग का काम है वो अभी भी जारी है और कोशिश की जा रही है कि मुंबई में खासतौर से सेना भवन में जो फॉगिंग करा के पूरी तरह से डेंगू पर नियंत्रण पाया जा सके और इसकी कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो कोशिश सिर्फ सेना भवन तक सीमित थी, अगर वो पूरे शहर भर में होती तो शायद आम मुंबईकर के लिए ये अच्छा होता। कैमरामैन विक्रम सावंत के साथ निशात शम्सी, मुंबई, IBN 7। तमाम खास मेहमानों के पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं अपने संवाददाता विवेक गुप्ता से और साथ ही साथ IBN 7 सवाल भी उठा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि BMC की सत्ता होने की वजह से शिवसेना डेंगू के लिए क्या जिम्मेदार नहीं है। मैं इसी सवाल का जवाब विवेक सबसे पहले आप ही से लेना चाहूंगी। बिल्कुल सही नवजोत, देखिए पूरे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन BMC की पूरी शिवसेना का राज है वहाँ पर और ये BMC की जिम्मेदारी होती है कि जिस तरह मुंबई में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल उनकी कार्यशैली पे जोर खड़ा हो रहा है। आपको बता दें कि 2000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 650 डेंगू पेशेंट अभी भी मुंबई के अलग अलग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और आज फिर एक हॉस्पिटल में डॉक्टर की मौत हो गई, तो ये मौत का जो आंकड़ा है वो तकरीबन बढ़कर अब 10 लोगों की मौत का आंकड़ा हो गया है। तो यही बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं कि BMC के ऊपर, क्योंकि वो उन फॉगिंग की जिम्मेदारी हो या फिर जो ब्रीडिंग स्पॉट की जगह होती है वो BMC की जिम्मेदारी होती है कि उसे ढूंढना और ऐसी बीमारियों पर कंट्रोल करना। तो कहीं ना कहीं BMC कार्यशैली पे जो सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं नवजोत, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरभि है सर। सुरभि, आप बताइए कि आप कहाँ पे इस इलाके में कितने साल से रह रहे हो और क्या क्या डेंगू को लेकर क्या प्रॉब्लम है? जी 3 साल हो गए तकरीबन मैं यहाँ पे रह रही हूँ। इसके पहले इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था जितना इस बार हो रहा है। और जहाँ वहाँ गंदगी के कारण जो पानी जमा रहता है उसके कारण डेंगू के जो मच्छर है वो काफ़ी फैल रहे हैं। और मुझे जितना BMC पे सवाल उठाया जा रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रशासन जिम्मेदार नहीं, जबकि हम कॉमन पीपल जो है वो भी उससे ही जिम्मेदार है जिसका प्रशासन है।
क्योंकि नवजीत, आप देख सकते हैं कि जो सुरभि ने सवाल खड़ा किया कि ये सिर्फ बीएमसी की जिम्मेदारी नहीं है, साथ साथ जो लोग अपने घरों में साफ सफाई नहीं रखते हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि जो लोग पानी जमा होता है, जो घर के कॉर्नर में जमा होता है, वो किसी तरह उसको बाहर निकालें और जो ब्रीडिंग स्पॉट होता है मॉस्किटो का, उससे बचाव करें। बिल्कुल। और दूसरा सवाल जो IBN7 विवेक उठा रहा है वो सवाल ये है कि अस्पतालों में डेंगू फैलने से डॉक्टरों की मौत क्योंकि सबसे ज्यादा हो रही है, जहां पर लोग जान बचाने के लिए जाते हैं, अगर वहां भी डेंगू के मच्छर हैं तो फिर क्या ये एक आपराधिक लापरवाही नहीं है? विवेक, देखिए नवजोत, काफी बड़ा सवाल ये है कि जो मुंबई का केम हॉस्पिटल है वो कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं है, वो मुंबई के बड़े हॉस्पिटल में से आता है, सरकारी हॉस्पिटल है और काफी पुराना हॉस्पिटल है। उसके आसपास हमने, अगर हमारे संवाददाता ने जायजा लिया तो उसके आसपास कई ऐसे ब्रीडिंग स्पॉट मिले जो बीएमसी को नहीं दिख रहे हैं। उसी का नतीजा यही है कि मुंबई की जो साउथ मुंबई की बात करें, जो जितने भी अगर डेंगू के जो पेशेंट होते हैं वो जनरली सबसे पहले केम हॉस्पिटल तक पहुंचे हैं, लेकिन उनका इलाज तो हो जाता है, लेकिन जो डॉक्टर वहाँ रहते हैं, क्योंकि वो केम हॉस्पिटल में हॉस्पिटल के साथ साथ हॉस्टल भी है, तो जो लोग वहाँ पे रहते हैं, जो नए नए डॉक्टर अलग अलग देश के अलग अलग कोने से वहाँ पे आते हैं, उन्हें भी डेंगू इन्फेक्टेड मॉस्किटो काटता है और उसकी वजह से डेंगू हो जाता है। और अब तक सिर्फ अगर हम केम हॉस्पिटल की बात करें तो 10 लोगों की मौत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी बीएमसी की होती है कि सरकारी अस्पताल है तो उसको भी साफ सुथरा किया जाए। समझो। बिल्कुल विवेक, आप रहिए। और अगला सवाल मैं डॉक्टर अनुराधा आप ही से जानना चाहूंगी, क्या वजह देखती हैं कि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं? अगर मैं आंकड़ों के हिसाब से चलूं तो 810 केस सिर्फ मुंबई में 193 अक्टूबर के महीने में आए हैं, 9 लोगों की मौत हुई है और अभी अभी 23 साल की एक महिला डॉक्टर की मौत हुई है केएम अस्पताल में। डॉक्टर अनुराधा, मेरा सवाल आपसे है। हाँ बोलिए जी, मेरा सवाल ये है कि वजह क्या है, क्या देखती है, वजह क्या है, क्यों इतने मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और खुद डॉक्टर ही इसकी चपेट में आ रहे हैं? वैसे अगर देखने जाए तो हर साल डेंगू के पेशेंट मुंबई में मिलते हैं, लेकिन अगर इस साल हम लोग देखेंगे तो इस साल कुछ ये जो पेशेंट है वो थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। मेन इसका रीज़न ये है कि एक तो क्लाइमेट में चेंज हो रहा है और दूसरी बात यह है कि जो कंस्ट्रक्शन, जो विकास का काम मुंबई में हो रहा है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। और अगर हम लोग देखेंगे कि लोग घर में पानी जमा करके रखते हैं, 7-7, 8-8 दिन वो पानी वैसे ही जमा रहता है। जैसे टंकी है या फिर हम लोग घर में फ्लावर पॉट्स लगाते हैं या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, फेंगशुई है। डॉक्टर अनुराधा, मुझे लगता है कि ये तमाम एहतियात आप लगातार लोगों को देती होंगी और पहले लोगों को इस तरह की अवेयरनेस भी करवाई गई होगी, लेकिन उसके बाद भी मामले बढ़ रहे हैं। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही। नगमा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बताएं वजह क्या आप देखती हैं कि इतने ज्यादा मामले लगातार बढ़ रहे हैं? देखिए, हम सब जानते हैं कि बीजेपी और शिवसेना के नीचे ये बीएमसी आता है और किस तरह से उसकी दुर्दशा हो रही है, और हम देख रहे हैं कि किस तरह से गटर्स और बाकी सारे भी जो भी बीएमसी के अंडर में आते हैं वो किस तरह से उसका हाल हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा कारण है हाई राइज बिल्डिंग्स जो बन रही हैं और उनके कारण जो ये सब नुकसान हो रहा है। तो उनके लिए बीएमसी में शिवसेना ने क्या कदम उठाया? मुझे जैसे मेरी जानकारी है कि 2 दिन पहले उद्धव जी ठाकरे ने मेयर के साथ और बिल्डर्स के साथ कुछ मीटिंग की, जिसमें उन्होंने तय किया था कि एक नॉमिनल फाइन के साथ उनको छोड़ दिया जाएगा। तो मैं उद्धव जी ठाकरे से ये अपील करना चाहती हूँ, ये मेरी जाती गुजारिश है उनसे कि जितने लोग मर गए हैं उनको 25 लाख रुपया मुआवजा देना चाहिए और 10 लाख रुपया जो इससे पीड़ित हुए हैं उनको देना चाहिए। और जब तक कि वो कड़े कदम नहीं उठाएंगे इन लोगों के खिलाफ जो ये सारे गंदगी छोड़ रहे हैं, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। महज एक छोटा मोटा फाइन देकर ये बस बिल्डरों की खातिरदारी हो रही है और आम पब्लिक को अपने आप के हालत के लिए जूझने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। ठीक है नगमा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, ठीक है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को तो एहतियातन ये तमाम कदम उठाने चाहिए, लेकिन आप ही की तो सरकार थी, आपकी सरकार ने बीच में इंटरवीन क्यों नहीं किया? आए दिन मामले बढ़ते जा रहे हैं और इस बार तो आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सरकार की तरफ से क्यों नहीं कदम उठाए गए? बीएमसी का आपको पता होना चाहिए कि ये मसला बिल्कुल बीएमसी का मसला है। नहीं, बिल्कुल मेरे को पता है कि मसला बीएमसी का है, लेकिन जब इस तरह से आंकड़े बढ़ते हैं तो उसमें सरकार, हेल्थ डिपार्टमेंट को भी बीच में इंटरवीन करना पड़ता है। हेल्थ मिनिस्टर ने अभी तक क्यों नहीं बीच में आकर इंटरवीन किया कि इस तरह से मामले बढ़ रहे हैं? अभी तो बीजेपी ने टेक ओवर किया है। अभी नगमा, अभी हाल ही में
बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी तक हेल्थ मिनिस्टर रिक्रूट नहीं हुआ है, उससे पहले। जी, तो ये मसला बीएमसी का है। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि ये मसला बीएमसी का है और बीएमसी को टैकल करना इतना इजी नहीं है। उन्हें ये मीटिंग बिल्डर्स के साथ, अगर उद्धव जी ठाकरे स्वयं खुद बैठ रहे हैं उस मीटिंग में, तो उन्हें बिल्डर्स के हित में ये मीटिंग नहीं करनी चाहिए, उन्हें आम जनता के हित में करनी चाहिए। ये है कि उन्हें सिर्फ एक छोटा मोटा फाइन डाल के छोड़ नहीं देना चाहिए। आम जनता के हित में उन्हें बड़ी एक मुआवजा देने की अपील करनी चाहिए, कुछ कड़े निर्णय लेने चाहिए, जिससे वो लोग सब अपने एक डॉक्टर बिठा के रखे साइड पे। ये मसला 90 से ज्यादा %, मैं कहूंगी 100% बीएमसी का मसला है। एंड ये मसला जहां का मसला है उसे एड्रेस उन्हीं को करना चाहिए, और बिल्कुल उन्हीं को। और अभी उन्हीं को एड्रेस करना चाहिए। आरती मेहरा, नगमा आऊंगी आपके पास, रुकिए आऊंगी आपके पास। आरती मेहरा, ये बताएं, फडणवीस मुख्यमंत्री बने तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि अब इसके बाद फडणवीस सरकार सिर्फ मच्छर मारने के लिए वहां पर रुकेगी? देखिए, ये जो मामला है ये संवेदनशील मामला है। ये मानव जीवन से संबंधित रखता है। ये केस बिगड़ जाते हैं तो मृत्यु तक हो जाती है। दिल्ली इससे काफी जूझी है। मैं महापौर होने के नाते दिल्ली में हमने इस पे बहुत एक्सटेंसिव काम किया। मुझे नहीं लगता इस समय पे हमें राजनीति करनी चाहिए। हमारी दिल्ली में भी कॉरपोरेशन भारतीय जनता पार्टी के पास थी, लेकिन दिल्ली सरकार में कांग्रेस सरकार थी। हमने मिलके इसका निदान किया। हाँ, निदान मतलब निरंतर जारी है, जैसे जैसे हम इसको कम कर सकें। ये सच्चाई है कि जो हीट है एनवायरनमेंट में, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं, वो एक बहुत बड़ी सच्चाई है। ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि इसमें एक जबरदस्त अवेयरनेस की जरूरत है। और जैसे अभी आपने एक किसी बॉम्बे की निवासी से माइक रख के पूछा था, उन्होंने ये कहा था कि इसमें जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। देखिए, जैसे दिल्ली में हमने 3,500 हमारे एम्प्लॉई हैं जो जून में मलेरिया के लिए घर घर जाते हैं और जुलाई में डेंगू के लिए घर घर जाते हैं। बॉम्बे में भी इस बार लगभग 11 से 12 लाख लोगों को, लगभग 1500 तो थे बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉय और 700 के करीब एनजीओ के एम्प्लॉयज काम हो रहा है। लेकिन बहुत बड़ी सच्चाई ये भी है कि लोगों के घरों में, खास तौर पे देखिए, अब अगर आप टोटल नंबर ऑफ केसेस देखेंगे, क्योंकि मैंने इसको एक्सटेंसिव स्टडी किया है आपके चैनल पे आने से पहले, तो आप ये देखेंगे, एक मिनट, आप ये देखेंगे कि 50% केसेस जो है वो स्लम के हैं। तो हम इसमें एडिस मच्छर जो है ये गंदगी में होता है, ऐसा नहीं है आरती जी, ये बड़े पिक्यूलियर सी जगहों पे होता है। आरती जी, ये हम आंकड़े मुंबई के गिनवा रहे हैं, दिल्ली के गिनवा रहे हैं? जो 50% आंकड़े आप स्लम एरिया के बता रहे हैं, या मुंबई के या दिल्ली के? मुंबई के गिना रही हूँ। आज आप मुंबई पे बात करने, ठीक है, ठीक है, तो मैं आपको मुंबई के ताजा आंकड़े बता देती हूँ। मेरे पास ये आंकड़े हैं आरती जी। बात और कहना आरती जी, मेरे पास आंकड़े, रुकिए मैं आपके आंकड़ों को क्लियर कर देती हूँ। पॉश एरियाज के 50% मामले सामने आए हैं, झुग्गी झोंपड़ी में 10% मामले सामने आए और 40% मामले बाकी दूसरे इलाकों में सामने। ये मुंबई के आंकड़े हैं। खुद 50 किए, ठीक है, मैंने आपको यही बोला है, मैंने आपको बिल्कुल ठीक यही बोला है। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी ये जो चैलेंज है, ये हाई राइज बिल्डिंग, ये सोसाइटी में ऊपर कोई छत पे जाता नहीं है, टैंकर्स की साइड पे कुछ चीजों को ढकने के लिए पॉलिथीन यूज कर लिया जाता है। पॉलिथीन उड़े नहीं, इसके लिए उसके ऊपर कोई वेट डाल दिया जाता है, टायर जैसी चीजों का या और चीजों का, तो उसमें पानी खड़ा होता है। ये हमें अवेयरनेस जहां बहुत जरूरी है, वहीं सरकारें भी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। ठीक है, उसके लिए भी बहुत जरूरी है। आरती जी, मैं आपके पास आऊंगी। रवि जी, छोटा सा रिएक्शन क्या कहना चाह रहे थे? डॉक्टर रवि पराशर हमारे साथ मौजूद है जी। रवि मलिक, सॉरी। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ इशू है। बाय द एंड ऑफ द डे ह्यूमन लाइफ इज इन्वॉल्व्ड, एक इंसानी जान की इसके ऊपर इन्वॉल्वमेंट है। तो मेरे हिसाब से जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो मंत्रालय पे डाले, मंत्रालय दूसरी पार्टी पे डाले, वो दूसरी पार्टी, हम सबको इकट्ठे होकर चलना पड़ेगा, इस प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा और इसका समाधान निकालना पड़ेगा। ठीक है। जितेंद्र जी से भी मैं बात करूंगी, दोनों लोग आप हमारे साथ हैं
और एक अच्छी खबर मैं यहाँ पर यह भी देना चाहूंगी, अगर हम मुंबई और दिल्ली को कंपेयर करें तो दिल्ली से अच्छी खबर यह है कि 90% मामले इस बार डेंगू के कम हुए हैं, यानी कि इसको एक पॉजिटिवली लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं जितेंद्र जी मेरे साथ हैं, डॉक्टर रवि मेरे साथ, और इनसे मैं ब्रेक के बाद ये भी जानूंगी कि किस तरीके से इन आंकड़ों में इतनी कमी आई है, जागरूकता किस तरीके से फैलाने की जरूरत है। नगमा, आपका भी जवाब लूंगी इस ब्रेक के बाद। तो आज का मुद्दा डेंगू किस तरीके से महानगरों में अपने पैर पसार रहा है। मुंबई के परेल इलाके की बेस्ट कॉलोनी में भी डेंगू के लक्षणों वाले मरीजों की भरमार है। हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य ने ऐसी कुछ लोगों से बात की। इस वक्त हमें परेल के बीएसटी कॉलोनी में, जहां पर डेंगू के कई सारे मरीज हैं। आप मेरे पीछे ये जो कॉलोनी देख रहे हैं, यहाँ पर डेंगू के कई सारे मामले सामने आए। कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, कुछ लोग रिकवर हो गए, लेकिन अब भी कई सारे मरीज अस्पताल में डेंगू से जूझ रहे हैं। इस इलाके में कई सारे मामले पिछले कुछ महीनों में लगातार सामने आए हैं। कई लोगों को पास के केम अस्पताल में, कस्तूरबा अस्पताल में एडमिट कराया गया है। गंदगी और यहाँ पर पानी, खुले में पानी बहुत रहता है, जिसकी वजह से मच्छर, डेंगू के मच्छर पनपते और इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर रहने वाले कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए, जिस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जो हैं अस्पताल में एडमिट किए गए, डेंगू हो गया है, क्या बीएमसी की तरफ से यहाँ पर सावधानी बरती जाती है? क्या यहाँ पर फॉगिंग की जाती है? आखिर क्यों इतने मामले बढ़ रहे हैं? एक्चुअली बीएमसी फॉगिंग करती है, लेकिन यहाँ के लोग जो, मेरे ख्याल से उन लोगों को ही समझना मांगता है कि पानी का इस्तेमाल सही ढंग से करे और जो गंदगी है वो कम करे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता। आपका मतलब ये कि लोग जो है सावधानी नहीं बरतते। एक्चुअली बीएमसी भी थोड़ी देर से ही आती है। डेंगू का कहर मुंबई पर जारी है। प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अब सावधानी लोगों को भी बरतना है कि वो साफ सफाई रख के पानी जमा ना होने दे, और इसी तरह से डेंगू से लड़ा जा सकता है। कैमरामैन दिग्विजय के साथ दिनेश मौर्य, मुंबई, IBN 7। हमारे तमाम संवाददाता मुंबई के अलग अलग इलाकों का हाल बता रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ। जितेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मुंबई की तो बात हम कर ही रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं दिल्ली की बात करना चाहूंगी। 90% कम मामले इस बार देखे गए हैं। क्या आप स्वच्छ भारत अभियान का इसको असर मानेंगे? लोगों में अवेयरनेस है, इसको असर मानेंगे, या फिर बारिश कम हुई है वो एक बड़ी वजह रही? मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 50 साल में लगभग 30% डेंगू के केसों में वृद्धि हुई है। और जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर और प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय जी के नेतृत्व में दिल्ली में एक अभियान चलाया गया, स्वच्छ भारत अभियान। उसके निमित्त हमने लगभग अलग अलग घरों पर जाकर 4 करोड़ बार विजिट किया। हमारे कर्मचारियों ने 1,60,000 घरों पे हमें ब्रीडिंग मिली। लगभग 1 लाख हमने नोटिस इशू किए लोगों को, और लगभग 13,000 हमने चालान किए। इसके अलावा हमने पब्लिसिटी के माध्यम से, बेशक से वो नुक्कड़ नाटक हो, यूनिपोल हो, बस शेल्टर हो, अवेयरनेस प्रोग्राम हमने चलाया, जिसका सीधा सीधा लाभ ये हुआ कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 90% केसेस कम आए हैं। ठीक है डॉक्टर रवि, कारण आप क्या देखते हैं कम मामले दिल्ली में? देखिए, डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बेसिकली पब्लिक हेल्थ इशू है, और पब्लिक की अवेयरनेस जो है वो दिल्ली वालों में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दिल्ली इसकी काफ़ी सफर रही है गत लगभग 20 वर्षों से। तो बच्चे को मालूम है किस तरह से हमें प्रिकॉशंस लेनी है, पानी नहीं इकट्ठा होने देना, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने हैं ताकि मच्छर ना काटे, और लोगों को इस मच्छर के बारे में भी काफ़ी अवेयरनेस हो गई है। बल्कि आपके माध्यम से बताना भी चाहूँगा कि जनरली ये मच्छर जो है दिन के टाइम पे काटता है, साफ पानी में होता है, और पानी का इकट्ठा होना जो है इस मच्छर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है। और उसके बाद जो मॉस्किटो जो बैरियर्स हैं वो सब लगने बड़े आवश्यक हैं। तो दिल्ली की जनता इसके बारे में काफ़ी जागरूक है। और डॉक्टर साहब, एक और बात साथ ही साथ आप दर्शकों को यहाँ पर ये भी बताइए, क्योंकि तमाम चीजें आप बता रहे हैं कि दिन में मच्छर काटता है, कि मच्छर साफ पानी में होता है, उसका भी जिक्र साथ ही साथ कीजिए, क्योंकि
गंदगी वाले इलाके में शायद ये मच्छर नहीं फैलता है। डेफिनेटली, अगर इस मच्छर के बारे में बताऊं तो ये एडीज मॉस्किटो होता है, जो कि गंदगी वाले पानी में नहीं होता, साफ सुथरे पानी में होता है। इसको टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं और ये आमतौर पर दिन के टाइम पे काटता है या शाम के टाइम पे काटता है और जनरली जो है ये घुटनों से नीचे और एल्बो से नीचे जो है वो ज्यादा काटता है। और स्कूलों में, एक केवल कंस्ट्रक्शन साइट्स नहीं है, स्कूलों के अंदर भी और इवन घरों की छतों के ऊपर भी जो ये साफ पानी, चाहे गमलों में हो, चाहे कैन्स में हो, चाहे कूलर्स में हो या ओवरहेड टैंक्स में हो, ये जो पानी इग्नोर जनरली होता है, इसकी सफाई होनी जरूरी है। और यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा, डेली भी सफाई करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी खड़ा पानी एक हफ्ते तक नहीं रहना चाहिए, तो आप 3 दिन में, 4 दिन में किसी भी खड़े पानी को अगर आप रिप्लेस कर देते हैं तो इस मच्छर के आने का, उत्पन्न होने का बिल्कुल मतलब ही नहीं उठता। दूसरी चीज ये भी है कि जो व्यक्ति डेंगू से पीड़ित है, जैसे कि आपने बताया कि काफी मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स भी बॉम्बे में इन्वॉल्व हुए हैं, उसका भी एक रीजन ये है कि जो हॉस्पिटल के अंदर भी खास प्रिकॉशंस रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जहां पर डेंगू के मरीज हैं वहां पर मच्छर काटेगा तो वो इन्फेक्ट हो जाएगा मच्छर, और उसके बाद में फिर वो काफी चांसेस हैं कि पैरामेडिकल और मेडिकल स्टाफ वाले जो हैं उस बीमारी को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये प्रिकॉशंस जो हैं ना केवल जनरल पब्लिक के लिए है, लेकिन डेफिनेटली मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए भी है। जी नगमा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बहुत हैरानी की बात है क्योंकि डॉक्टर्स इसकी चपेट में आ रहे हैं, इसके अलावा वो लोग जो अस्पतालों में जाते हैं, इलाज किसी और चीज का करवाने जाते हैं, डेंगू लेकर बाहर आ जाते हैं, क्या कारण है इसका? देखिए, मैं आपसे फिर कहना चाहती हूँ कि जैसे कि आपने कहा कि हाई राइज बिल्डिंग्स जिस एरिया में डेवलपमेंट हो रहा है, हाई सोसाइटी में, हाई कॉलोनीज में, वहां पर ज्यादा इसका इफेक्ट हुआ है। वहां पर भी आरती जी कह रही थी, तो दिल्ली में भी बीजेपी के अंडर बीएमसी है और यहाँ पर भी बीजेपी शिवसेना के अंडर में है। मैं कह रही हूँ कि जितनी मुस्तैदी बीएमसी को करनी चाहिए उतनी उन्हें करनी चाहिए। महज एक छोटा सा फाइन, छोटा मोटा सा फाइन देकर अगर उनको, लोगों को छोड़ देंगे तो वो काम नहीं चलेगा। जब ये एक जानलेवा रोग है तो लोगों को एक बहुत ही स्ट्रिक्ट मैसेज देना चाहिए, खासकर कि ये बिल्डर्स को, जहां पर खड़ा पानी होता है और जहां पर भी लोग खड़ा पानी रखते हैं उसे साफ सफाई नहीं करते, जिसकी वजह से दूसरों की जानें जाती हैं, उनको वहां पर कॉम्पेंसेशन इतना देना चाहिए। अगर किसी की जान जाती है तो उन्हें 25 लाख देने चाहिए और 10 लाख उन्हें देना चाहिए कॉम्पेंसेशन अगर किसी को कोई मच्छर काट खाए। तो बीएमसी अगर कोई कड़ा रुख अपनाए तब जाके यहाँ पर बदलाव होगा, क्योंकि प्रशासन को ही कड़ा रुख, और क्या रोकता है उनको, क्योंकि अभी तो सेंटर में भी बीजेपी है, स्टेट में भी बीजेपी है और बीएमसी में भी बीजेपी है। लेकिन नगमा, मच्छर रातों रात तो नहीं पनपता ना, आपकी बातें, सारी बातें मैं मान रही हूँ, बिल्कुल सही आप कह रही है, अवेयरनेस नहीं है और जाकर लोगों को जागरूक करना चाहिए। जी आरती, 5-10 साल राज करने वाले लोग, बीजेपी की है, बीजेपी की बीएमसी इतने सालों से दिल्ली में चल रही है, यहाँ पर भी वही हाल है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से ड्रेनेज का सफाया नहीं होता, किस तरह से कचरा पड़ा होता है। ये सब सबसे पहले करने की जरूरत है, इसकी आवश्यकता है। ये पॉलिटिसाइज करने वाला मैटर नहीं है, लेकिन लोगों की जान जा रही है, इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि इस पे बहुत कड़े से कड़ा रुख अपनाया जाए और फाइन भी बहुत कड़ा से कड़ा लिया जाए। ठीक है, बिल्कुल सही। जी आरती जी बताइए। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, उनको अभी बड़ा झटका सा लगा हुआ है, बड़ी हड़बड़ाहट सी है, वो सेंटर और प्रदेश और अपने बीएमसी हर जगह से झटका खाके उनसे सहन नहीं हो रहा। इनको ये नहीं भूले कि अभी मुंबई में आई हुई सरकार को अभी 10 दिन हुए हैं मुश्किल से, और इनसे पिछली बार भी कहा गया था कि घोषित करें इसे नोटिफाइड डिजीज। नोटिफाइड डिजीज घोषित करने से ये होता है कि, एक मिनट, आप बीच में मत बोलिए, आपके बीच में नहीं बोले, आप प्लीज मत बोलिए, नहीं आप प्लीज बीच में मत बोलिए, मर्यादा रखिए, मर्यादा रखिए, डिबेट कर रहे हैं, आप मेरे बात बोलिएगा। आज सबसे बड़ा प्रश्न है कि इसे नोटिफाइड डिजीज करके, जिससे कि डिजीज का बर्डन कितना है वो पता चले, कंपलसरी एक मैपिंग होनी जरूरी है, कितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उन प्राइवेट हॉस्पिटल से ये बर्डन का पता चलता है। तो अगर इसे हम नोटिफाइड डिजीज, जो कि महाराष्ट्र के डिपार्टमेंट को करना है, हेल्थ डिपार्टमेंट को, अब नया हेल्थ डिपार्टमेंट आया है, जरूर करेगा और सिचुएशन को बहुत सुधारेगा। लेकिन मैं एक और बात, मेरे कोई बता रहे थे कि दिल्ली में क्या क्या हुआ। दिल्ली में एक जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ,
जैसे कि अभी एक और बता रहे थे सज्जन कि बच्चे बच्चे को मालूम है, लेकिन ये बच्चे बच्चों को मालूम कैसे हुआ? बच्चों को हमने डेंगू होमवर्क कार्ड इशू किए थे। वो डेंगू होमवर्क कार्ड हर बच्चे को कम से कम 10-10 भर के लेके आने हैं, 5 अपने इस नेबर के, 5 अपने इस तरफ के पड़ोसियों के। वो डेंगू भर के लाता है, उसको हम उस कार्ड में फोटोग्राफ बना के देते हैं कि इन इन चीजों में पानी जमा हो सकता है। तो तुम जाके देखो कि इस घरों में कोई घड़े के ऊपर कोई ऐसा गहरा बर्तन तो नहीं है, कोई टायर तो नहीं है, कोई कूलर तो नहीं है, ठीक है, कोई एसी के नीचे की जो ट्रे तो नहीं है। इस तरह के काम हमने किए थे जबरदस्त। तो मैं ये कह रही हूँ बॉम्बे के सामने चैलेंज आया है, और ये चैलेंज जब कहीं पे भी मानव जीवन का जिसमें कंसर्न होता है उसको बहुत सिंसियरली सेंसिटिविटी से लेके उसके प्रति काम अगर हम करना शुरू करते हैं, मुझे लगता है हर चीज अचीवेबल है। थोड़ा समय लग सकता है। प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छ भारत अभियान है उसके तहत भी इसका लाभ बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि अवेयरनेस बच्चों के थ्रू प्रधानमंत्री जी जिस तरह से करवा रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाला भारत सुरक्षित हाथों में है। ठीक है डॉक्टर अनुराधा, इसका जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी कि आपकी तरफ से किस तरह के कदम उठाए गए हैं। एक बड़ी अच्छी बात आरती जी ने कही कि हमने बच्चों को कार्ड्स दिए, बच्चों से अवेयरनेस की शुरुआत की गई। मैं आपसे जवाब लूंगी लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो आप देख रहे हैं आज का मुद्दा, डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और मुंबई में ये मामले ज्यादा नजर आ रहे हैं। कारण और वजह ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर अनुराधा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जागरूकता अभियान पूरा साल नहीं चलाया जाता है, कहीं ना कहीं बीएमसी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मानती हैं आप? देखिए, पूरी की पूरी बीएमसी जिम्मेदार है ऐसा मैं नहीं बोलूँगी। अभी नगमा जी ने कहा कि सत्ता पर शिवसेना बीजेपी है, आधे घंटे से मैं सुनते आ रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक हेल्थ इश्यू है। तो इसके लिए अगर ये डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं तो ये कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बारे में सोचना चाहिए। अनुराधा जी, सभी पार्टियों ने अनुराधा जी, मैं सिर्फ एक सवाल आपसे करना नहीं, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी, यहाँ पे मैं किसी और को समय नहीं दूंगी, सिर्फ आप ही को समय दूंगी। बस आप इतना बताइए, बीएमसी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट इतना बड़ा है, लेकिन फिर भी यहीं पर मामले ज्यादा क्यों आते हैं? आप दिल्ली से कंपेयर कर लीजिए, 90% कम मामले यहाँ पर आए हैं। कहीं ना कहीं कवर अप कर लिया है दिल्ली ने? नहीं, देखिए, जब मुंबई में केसेस बढ़ रहे थे तभी पब्लिक हेल्थ कमेटी में पहला इशू मैंने ही उठाया था ये मीटिंग में कि ये केसेस बढ़ रहे हैं तो महानगर पालिका क्या कर रही है। सत्ताधारी होने के नाते भी मैंने ये सवाल उठाया था और प्रशासन काम पे लगी है। हमारे जो पक्ष प्रमुख है माननीय उद्धव जी, उन्होंने भी मीटिंग लेके हम लोगों को इसके बारे में सब सतर्कता से काम करो, हर हर घर में जाके, हर हर इलाके में जाके लोगों को जागरूक करो, इसके लिए जनजागृति करो, ऐसे संदेश उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शंस हमको दिए हैं। और मेरी मांग ही ये है कि बीएमसी कुछ नहीं कर रही है, मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगी, बीएमसी कर रही है, लेकिन उनको करने में जो दिक्कतें आ रही है, मेरी मांग उनसे वही थी कि अगर आपको कुछ दिक्कतें आ रही है तो हम लोग जो लोक प्रतिनिधि है, हम लोक प्रतिनिधि आपको हमारा पूरा सहयोग देंगे। जहां भी आप बोलेंगे हम आपके साथ आने के लिए तैयार है। आप अगर बोलते, ये बताइए, ये आप बात मानती हैं कि इस तरह के जो अभियान है ये सिर्फ कुछ पलों के लिए, कुछ दिनों के लिए नहीं होते, बल्कि ये पूरे साल एक प्रोसेस चलता है? पूरे साल भर ये करना चाहिए। ये मेरी मांग थी, हेल्थ कमेटी में मैंने मांग की थी कि केवल 3-4 महीने के लिए नहीं, कि संक्षेप में कमी कहाँ पर देखती हैं आप? कुछ कर रही है ऐसे नहीं है। संक्षेप में बताएं, कमी कहाँ पर है? एक तो जो अपना पीसीओ डिपार्टमेंट जो फॉर्म हुआ है 66 में, ये कुछ पीसीओ डिपार्टमेंट अपना फॉर्म हुआ है और उसकी जो नॉर्म्स है वो नॉर्म्स में कुछ बदलाव आना चाहिए। उन लोगों को जो स्टाफ की कमी है, जो अपना स्टाफ रहता है, वो स्टाफ की कमी है, वो स्टाफ को पूरा करना चाहिए। उसके लिए भी मैंने आवाज उठाई है। ठीक है, वक्त की कमी है। डॉक्टर रवि, छोटा सा रिएक्शन मैं आपसे चाहूंगी। ये कहना चाहूंगा क्योंकि ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आरती जी आ रही हूं, नगमा जी आपके पास भी आऊंगी। केवल और केवल इंस्पेक्टरों के ऊपर छोड़ के कि वही घर घर में जाके देखेंगे, जब तक जागरूकता नहीं होगी इट इज नॉट पॉसिबल कि इंस्पेक्टर्स हर घर में जाके हर को चेक करेंगे, उनके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। पूरे साल तक
एक मुहिम चलनी चाहिए हेल्थ एजुकेशन की, बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए, बच्चे बड़ी जल्दी से उसको समझते वही हैं, बात जो परकोलेट आरती भी जी ने करते कही हैं। थी। इसका केवल एक ही इलाज है, वो है हेल्थ एजुकेशन, और लोगों को जागरूकता होनी चाहिए। जागरूकता होगी तो ये मामले कम हो जाएंगे। जितेंद्र जी 10 सेकंड फटाफट से। मैं ये कहना चाहूँगा कि पब्लिक की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और जो हमें दिल्ली में सबसे ज़्यादा लाभ मिला वो दिल्ली में रहने वाले जो लोकल लोग हैं, RWAs हैं, मार्केट एसोसिएशन है, सब लोगों का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्शन है, रिस्पॉन्स है, और इस मुहिम में सब लोगों ने हमारा साथ दिया। ठीक है नगमा। देखिए मैं कहना चाहती हूँ आरती जी से कि वो अपनी हमारी शिकस्त और अपनी जीत पर ये गुमान ना करे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमारा काम है कि अगर गलत हो रहा है तो हम उस पर जरूर कहें, और हम जरूर कहेंगे। बीएमसी को मेरा पर्सनल एक रिक्वेस्ट है उद्धव जी ठाकरे से कि वो बिल्डर्स के खिलाफ एक ये ऐसे फरमान जारी किया जाए कि वो ज्यादा से ज्यादा कॉम्पेंसेशन ऐसे लोगों को दे जो जिन्होंने मौत ठीक है, ये बात आप पहले भी कह चुके हैं आरती जी। उन लोगों को बार बार कह रही हूँ कि सिर्फ ठीक है आरती जी 10 सेकंड जल्दी से, समय की कमी 10 सेकंड कदम उठाने जरूरी है। एक मिनट, क्या मैं बोलूं? बिल्कुल जल्दी, 10 सेकंड जल्दी कीजिए। क्या मैं बोलूं? हाँ जी, मैं दो बातें बोलना चाह रही हूँ। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक एडवाइजरी इशू होनी चाहिए जी, उसमें जिन्हें फीवर है वो कोई भी कॉम्बिनेशन की मेडिसिन फॉर द टाइम बिंग मत ले, जिसमें ब्रूफिन और एस्प्रिन होता है, वो सिर्फ एक ले, पैरासिटामोल टाइप। ठीक है। दूसरी एडवाइस मैं एक ये और देना चाहती हूँ, क्योंकि दिल्ली में हमने अचीव किया है कि कम से कम हर वार्ड में 1 से 2 कैंप्स लगने चाहिए, जिसमें RWAs, मार्केट एसोसिएशन, सभी को साथ आकर काम करना चाहिए। जी, धर्म सबसे जुड़े हुए लोगों को वक्त की कमी। आरती जी आपको शुक्रिया कहूंगी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आए चर्चा करने के लिए। तो अवेयरनेस की जरूरत है, सभी को साथ आना होगा, हर डिपार्टमेंट को साथ आना होगा। मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।